तो दोस्तों इससे पहले मैंने बात किया था होमो सैपियंस बुक के बारे में और आपको बताया था कि होमो सैपियंस जो है वो किस तरीके से इतनी पावर में आता है ना। लेकिन इसी तरीके की एक और युवल नोआ हरारी की बुक है जिसका नाम है होमो डुअस। इसमें क्या होता है कि इसमें बताया गया है कि प्रेजेंट से फ्यूचर के बारे में। जो होमो सैपियंस थी उसमें बताया गया था कि कैसे बिग बैंग हुआ और किस तरीके से होमो सैपियंस पावर में आया है ना, अब तक की कहानी। लेकिन जो होमो डुअस है इसमें बताया गया कि फ्यूचर में क्या होगा, इंसान फ्यूचर में क्या करेगा। तो ये बुक भी इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं। जैसे कि इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि फ्यूचर में ह्यूमन के बाद इतनी सारी पावर होगी कि वो होमो सैपियंस से होमो डुअस बन जाएगा। मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत सारी पावर, वो कुछ भी कर पाएगा। मतलब इमेजिन करके देखो कि फ्यूचर में जब हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी होगी हम क्या नहीं कर सकते होंगे। तो मतलब तब की जो चीज़ें अलग होगी। जैसे कि अभी जो हमारी आइडियोलॉजी होती है वो एक धर्म होता है, एक पर्टिकुलर धर्म से हम बिलोंग करते हैं। फ्यूचर में हो सकता है कि हम लोग शायद आइडियोलॉजी पे विश्वास करें, जैसे कि कह सकते हैं कि नेशनलिज्म, कैपिटलिज्म और ह्यूमनिज्म। मतलब ये सब चीज़ें होती है ना कि मानवता हो गई और ये एक पर्टिकुलर देश से बिलोंग करते हैं ना, ये सब चीज़ें जो होती है ना, तो ये मतलब नेक्स्ट लेवल की चीज़ें होंगी। और उस टाइम शायद हो सकता है कि जो धर्म के कॉन्सेप्ट से निकल के लोग टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा जाएं, है ना। और जब टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा जाएंगे तो हो सकता है कि उनमें से जो चाहेंगे या फिर जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा वो शायद हो सकता है कि टेक्नोलॉजी को अपने शरीर में भी बिल्ड कराए। मतलब कि जैसे देखा होगा स्पाइडरमैन मूवी में, देखा होगा कि वो यहाँ से एक बनाता है, 2-4 हाथ बनाता है ना, एक्स्ट्रा अपनी बॉडी में ही फिट करता। तो समझिए कि हो सकता है ऐसी कोई चीज़ इंसान मतलब बनाए कि अपना आर्टिफिशियल चीज़ों को अपने जो ऑर्गेनिक है उसमें भी फिट कर ले। मतलब माइंड में या फिर हाथों में कोई नए प्रकार की मशीन है। जैसे आपने देखा होगा ना हॉलीवुड की ऐसी मूवी बहुत सारी जिसमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है, जबकि अभी रियल में प्रेजेंट में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में ऐसा भी कुछ हो पाए क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ रही। और हो सकता है कि जो इस बुक में उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि इसे बताया गया है कि हो सकता है कि माइक्रो मिनी ऐसे रोबोट बनाया जाए जो शायद इंसान की बॉडी के अंदर, मतलब जो खून होता है ना उसके अंदर ब्लड में वेसल्स में डाल दिए जाए, जो अंदर मतलब कारखाने की तरीके से काम करें। मतलब इंसान की उम्र घटा दे, मतलब बढ़ा दे, ज़्यादा दिन तक इंसान जी सके। तो मतलब ताकि उसकी जो बूढ़े होने की दर है वो धीमी हो जाए, तो ज़्यादा दिन तक जिएगा। ऐसा कुछ भी हो सकता है। और भी जैसे कि बताया गया कि फ्यूचर में डेटा जो है वो रिलीजन होगा। मतलब डेटा जैसे अभी भी आप देख लो कि जैसे पहली बार जब आपने गूगल मैप को यूज किया होगा तब आपको लगा होगा कि पता नहीं ये मुझे सही जगह पहुंचाएगा या नहीं, डाउट में होंगे। लेकिन अब विश्वास हो जाता है क्योंकि कई बार वो आपको सही जगह पे पहुंचा चुका है ना। तो समझिए इसी तरीके से अगर हर एक को इंटरनेट की जो डेटा है इस पर विश्वास होता चला जाएगा तो हम अब से ही क्वेश्चन पूछना चालू कर चुके हैं। मतलब एक तरीके से हम हर प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं, हमको इंटरनेट पे मिल जाता है। तो समझिए फ्यूचर में इसी डेटा पे हम इतना भरोसा करेंगे कि हम रिलीजन से ज़्यादा इस पे ट्रस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट रिलीजन जो होगा डेटा हो सकता है ना। और वैसे भी आप देख रहे हो कि डेटा से सब कुछ है और डेटा से बहुत कुछ अच्छा निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जैसे मैंने बात की थी उसमें भी डेटा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा से ही वो एनालाइज करेगा कि किसको क्या दिखाना है, किसको क्या करना है, किसको क्या पसंद है ना। उसको कैसे पता, ये तो डेटा है उसके पास ना। तो समझिए डेटा कितना इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर में ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग डेटा प्रोड्यूस भी कर रहे हैं हर दिन। जाने कितने लोग, जैसे ये एक वीडियो बन रहा है, ये भी एक डेटा है। तो इस तरीके के जाने कितने लोग कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। कंटेंट इन द सेंस कि वो किसी प्रकार का हो सकता है, रिटन फॉर्म में, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स, फोटो, कुछ भी। मतलब तो ये चाहे वो फिर कोडिंग ही क्यों ना हो, वो भी एक तरीके का डेटा है। तो ये बहुत सारा डेटा है जो एक तरीके से एक नेटवर्क बन रहा है और हम लोग एक नेटवर्क का एक पॉइंट रह जाएंगे। जैसे कंप्यूटर में होते हैं ना कि बहुत सारे कंप्यूटर जुड़ के एक इंटरनेट बना है, तो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर क्या है, एक डेटा पॉइंट है, जबकि वो मेन डेटा नहीं है ना। तो इसी तरीके का ऐसा एक जाल बन जाएगा डेटा का, कि मतलब नॉलेज का, कि वो एक अलग प्रकार का रिलीजन होगा जिसमें हर प्रकार के क्वेश्चन के आंसर होंगे, क्योंकि हर एक इंसान उससे जुड़ा हुआ है ना। समझ रहे हो ना।
तो फ्यूचर क्या होगा इसका इमेजिनेशन किया गया, एक तरीके से बताया गया कि फ्यूचर कैसा हो सकता है। और तो बहुत कुछ है इस बुक में, शायद एक छोटे से वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो भी मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है आपको बताने के लिए, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बता रहा हूँ। होप आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे ही वीडियो लाता हूँ, मतलब जिसमें इंफोटेनमेंट एक तरीके का, ऐसी मज़ेदार बातें और प्लस वो चीज़ें जिससे आपको अपने लाइफ में ग्रो होने के लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले। चाहे वो मैं किताबों के बारे में बात करूं या फिर कोई साइंस की चीज़ों पे बात करूं, साइंस फिक्शन के बारे में बात करूं, या फिर साइंस की मूवी के बारे में बात करूं। तो हो सकता है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा कि होमो डुअस बुक अगर आपको पढ़नी है तो इसको ज़रूर पढ़ें, इसके बारे में समरी देखें, वीडियो देखें। आपको देखना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि इस तरीके की बुक जो होती है ना, चाहे वो सेल्फ हेल्प बुक हो, चाहे वो साइंस की बुक हो, इनमें आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा होता है जो शायद इससे पहले आपने सोचा ना हो। तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग book for you if you just want to read. So make sure let me know what part of this video you like most. Okay, so I'll be back with a new video. Take care, bye.